नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का सब रंग कार्यक्रम में। मित्रों, किसी ने कहा है कि खुद के अंदर की ढेर सारी कमियों के बावजूद हम अपने आप से प्यार करते हैं, तो दूसरों की थोड़ी सी कमियों के कारण उनसे घृणा क्यों करते हैं। बहुत गहरी बात है मित्रों। हम हमेशा दूसरों में कमियां, उनकी कमज़ोरियां तलाशते रहते हैं और उन्हें देख कर के फिर उनसे नफ़रत भी करते हैं, उनके लिए गलत बातें भी करते रहते हैं। यदि हमें अपने अंदर झांकने का अवसर मिले तो हम पाएंगे कि हमारे अंदर भी तो ढेर सारी कमियां हैं ना। यदि हमें घृणा करनी ही है तो अपने अंदर की कमियों से, अपनी कमज़ोरियों से हम करें, ताकि हम उनसे मुक्त हो सकें। दूसरों की कमियों को देख करके यदि उनसे घृणा करते हैं तो आपसी संबंध भी बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण हो जाते हैं। इसलिए मित्रों, आज सुंदर इसी बात से हम शुरुआत कर रहे हैं, सुंदर शुभ चिंतन से या स्वचिंतन से, कि यदि कमियां हमें देखनी हैं तो स्वयं की देखें, घृणा करनी है तो अपनी कमियों से करें और उन्हें दूर करने का प्रयास करें, तभी हम उन्नति के पथ पर आगे बढ़ पाएंगे। तो आइए इस सुंदर बात के साथ चलते हैं आज के सुवाक्य की ओर। हीरा परखने वाले से ज्यादा पीड़ा परखने वाला महत्वपूर्ण होता है। हीरे की चमक सबको दिखती है, पर दिल की चोट, आंसू की खामोशी, उसे वही समझ सकता है जिसके भीतर करुणा हो। समाज को हीरे नहीं चाहिए, समाज को चाहिए ऐसे लोग जो दूसरों की पीड़ा को महसूस कर सकें और हाथ थामकर कह सकें, मैं आपके साथ हूँ। मित्रों, मजबूत रिश्ते वस्तुओं की लेन देन से नहीं बनते, लेकिन प्यार और शुभ भावना की लेन देन से बनते हैं। यदि आप देखें तो आज किसी के पास वस्तुओं की कोई कमी नहीं है। कमी है तो वास्तविक, सच्चे और निस्वार्थ प्रेम और शुभ भावना की। इसीलिए हम रिश्तों को प्रगाढ़ करने के लिए सच्ची जो ये प्रेम की भावना है, हमारी आपसी शुभ भावना है, उसकी लेन देन अवश्य करें। कई बार कमी कमज़ोरियों को देखते हुए हमारा ये प्यार कम हो जाता है, हमारी ये शुभ भावना कम हो जाती है और इसके कारण दूरियां बढ़ जाती हैं। लेकिन सच बात ये है, यदि हम बहुत ही प्रेम भाव रखते हैं सामने वाले के साथ, शुभ भाव रखते हैं, तो उन्हें भी अपनी कमियों को दूर करने में मदद मिलती है और यही वास्तव में हमारे रिश्तों को प्रगाढ़ बनाते हैं। कोई भी व्यक्ति परफेक्ट तो हो ही नहीं सकता ना, हर एक में कोई ना कोई कमी कमज़ोरी है, लेकिन हमारा प्यार, हमारी शुभ भावना उन्हें उस कमी से दूर होने में मदद करता है। तो हम अपने रिश्तों में इन्हें घोलने का प्रयास करें तो रिश्ते हमेशा ही मधुर बने रहेंगे। तो आइए इसी मिठास के साथ, इसी सुंदर समझ के साथ चलते हैं आपकी सेहत आपके हाथ की ओर। आइए आज जानते हैं सेहत के इस सेगमेंट में कैसे अलग अलग प्रकार की चाय आपकी हेल्थ सुधार सकती है। कैमोमाइल चाय आपको गहरी नींद और शांति देती है, वही ग्रीन टी आपके मेटाबॉलिज्म को तेज कर वजन घटाने में मदद करती है। पुदीना चाय पाचन को हल्का करती है और सिर दर्द दूर करती है, जबकि अदरक चाय रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाकर सूजन से लड़ती है। हल्दी चाय शरीर को डिटॉक्स करती है और जोड़ों को मजबूत बनाती है। इसके विपरीत गुड़हल चाय दिल की धड़कन को सुरक्षित रखती है और ब्लड प्रेशर संतुलित करती है। रूईबोस चाय बिना कैफीन हड्डियों को मजबूत करती है, तो अश्वगंधा चाय तनाव घटाकर ऊर्जा को संतुलित करती है। लेमन ग्रास चाय शरीर को साफ करती है और चिंता को हल्का करती है, वही एकिनेशिया चाय सर्दी जुकाम से लड़ने में मदद करती है। तुलसी चाय रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाती है। दालचीनी चाय ब्लड शुगर को नियंत्रित करती है। मुलेठी चाय गले की खराश को शांत करती है। सौंफ की चाय पाचन को मजबूत करती है और गैस को कम करती है। गुलाब की चाय त्वचा को निखारती है और मन को हल्का करती है। लेवेंडर चाय तनाव को दूर करती है और नींद को गहरी बनाती है। अजवाइन चाय पेट की तकलीफ को कम करती है। इलायची चाय सांस को ताजगी देती है और मूड को हल्का करती है। काली चाय ऊर्जा और सतर्कता बढ़ाती है। ओलोंग चाय वजन नियंत्रण और पाचन में मदद करती है। हर कप का अपना अलग असर है।
आप चुन सकते हैं नींद चाहिए या ऊर्जा, पाचन चाहिए या रोग प्रतिरोधक शक्ति। याद रखिए, चाय सिर्फ स्वाद नहीं, यह आपकी सेहत का साथी है। हर घूंट में शक्ति, हर घूंट में जीवन। मित्रों, कहते हैं आज्ञा देने की क्षमता प्राप्त करने से पहले मनुष्य को आज्ञा का पालन करना सीखना होगा। हर एक व्यक्ति आज्ञा देना जानता है, ऑर्डर देना जानता है, ये करो, ये मत करो, ऐसा करो, वो करो, आदि आदि, और ये बहुत आसान भी है किसी को कहना। लेकिन आज्ञा पालन जो करता है उसी की आज्ञा का लोग भी पालन करते हैं, ये भी एक नियम है। क्योंकि जो आज्ञा पालन करने वाला होता है वो स्वयं उस चीज़ का अनुभवी हो जाता है। आज्ञा पालन के माध्यम से स्वयं वो सशक्त हो जाता है, उसके अंदर एक सुंदर अनुशासन आ जाता है। और साथ ही जब वो अपनी बात दूसरों को कहता है तो चूँकि वो आज्ञा का पालन करने वाला है तो दूसरे भी उसे देख करके सीखते हैं कि जब ये करते हैं तो हमें भी ये करना अवश्य चाहिए। ये परिवार में भी बहुत आवश्यक है और संगठन में भी बहुत बहुत आवश्यक है मित्रों। केवल ऑर्डर नहीं, लेकिन आज्ञा का पालन हम भी अपने बड़ों की अवश्य करें। और साथ ही जब कभी हम आज्ञा की बात करते हैं ना, तो कई बार सामने वाला इस चीज़ को इस रूप में भी लेता है कि मुझे ज़बरदस्ती ये बात कही जा रही है। यदि आज्ञा को प्रेम पूर्वक कहा जाए, अच्छे शब्दों में कहा जाए, उसमें स्नेह और सम्मान का रस घोल दिया जाए, तो सामने वाला इनकार नहीं कर सकता। इसके आप अनुभवी भी होंगे। इसीलिए आज्ञा ना कह के मैं ये कहूँगा कि जब अपनी कोई बात कहते हैं जो आपको मनवानी है, जो अच्छी भी बात है, उसमें प्रेम और सम्मान का रस अवश्य घोलें, तो सचमुच परिवार में, संगठन में बहुत ही समरसता और प्रेम का एक सुंदर भाव पैदा हो जाएगा। कोई ऐसी टेक्निक है जो बच्चों को बता सकते हैं जिससे वो प्रैक्टिस करके अपना फोकस और अच्छा कर सके? डेफिनेटली। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम उस ब्रेक में क्या करते हैं। जैसे अरुणोदय ने अभी बताया कि जो आपको अच्छा लगे, लेकिन आजकल बच्चों को क्या अच्छा लगता है? मोबाइल पे गेम्स देखना। चलो थोड़ी देर मिली है तो अपनी कार्टून फिल्म देख लें, है ना, कोई पिक्चर का सीन देख लें। तो ये जो विजुअल्स होते हैं ये इंटरफेयर करते हैं, क्योंकि आपने जैसे ही गेम्स कोई खेला तो ब्रेन उससे क्या हुआ, एक्टिवेट ज़्यादा हो गया, स्टिमुलेट हो गया। और आपको ब्रेक में क्या करना है, ब्रेन को रिलैक्सेशन देनी है, जिससे ब्रेन अपना वो रीऑर्गेनाइजेशन का काम कर सके। अब उसको हमने दूसरे काम में लगा लिया। हमें तो मज़ा आ रहा है, हम गेम खेल रहे हैं, लेकिन ब्रेन को तो काम करना पड़ रहा है ना। वो अपना काम छोड़ के फिर इस काम में लग जाता है। तो क्या होता है कि जो आपने वो 50 मिनट्स में मेहनत करी है वो रिटेन नहीं होती है, आप जल्दी भूल जाते हो, क्योंकि आपने उसी टाइम उसको ओवरलैप कर दिया किसी और विजुअल के साथ। तो ज़्यादा विजुअल्स देखना, गेम्स खेलना, कार्टून्स देखना, ये हमें ब्रेक में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो ब्रेन को रिलैक्स करने के लिए वी कैन डू सम एक्सरसाइज, कोई लाइट स्नैक ले सकते हैं, कोई हंसी मजाक की बात कर सकते हैं घर वालों के साथ, फ्रेंड्स के साथ। मतलब लाइट रहना है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। उस ब्रेक में क्या करना है, तो उससे क्या होगा, आपका वापस जब आप उस ब्रेक के बाद पढ़ाई करेंगे तो आपका फोकस बेटर होगा। एंड देन अगेन योर ब्रेन इज रेडी टू कॉन्सेंट्रेट फॉर अनदर 45 to 50 मिनट्स, जैसा आपने एक्सपेरिमेंट किया और आप बड़े सक्सेसफुल भी हुए इसमें। तो इसी तरीके से हमको पढ़ाई करनी चाहिए। तो वो ब्रेक्स में जब हम पढ़ाई करते हैं, लेकिन जब हम कई बार मोबाइल देखते हैं तो वो ब्रेक भी लंबा हो जाता है, हमारा सारा शेड्यूल भी बिगड़ जाता है। तो इसलिए इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे ना तो हमारा फोकस ऑटोमेटिकली धीरे धीरे बेटर होता जाएगा। दूसरी चीज़ ये भी है, हैवी फूड नहीं खाना है व्हेन यू आर स्टडिंग। हैवी फूड से क्या होता है, हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई वो मैक्सिमम चाहिए होती है जब वो कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो हम ब्रेन से। तो जब हम हैवी फूड खाते हैं तो वो हमारा ब्लड फ्लो जो है और ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो स्टमक की तरफ डाइवर्ट हो जाता है, क्योंकि खाने को पचाने के लिए अब एनर्जी चाहिए। इसीलिए आपने देखा होगा जब आप हैवी फूड खाते हो आपको नींद सी आने लगती है। मित्रों, कहते हैं गलतियां करना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है उस गलती को स्वीकार करना और स्वीकार करके उसमें सुधार लाना। वास्तव में मनुष्य गलतियां तो करता ही है ना। जब कभी भी हम कोई कार्य शुरू करते हैं तो उसमें परफेक्शन तो होती ही नहीं है ना, उसमें छोटी मोटी गलतियां होंगी। आप व्यवहार में आते हैं, संबंध में आते हैं तो भी छोटी मोटी भूलें हो जाती हैं। जीवन में अपनी आदतों, संस्कारों के कारण कई बार हमसे गलतियां हो जाती हैं, लेकिन उन्हें दिल से स्वीकार कर लेना ये बहुत बड़ा गुण है।
जिंदगी एक सौगात है। मानव को किस्मत से मिला हुआ मानो, भाग्य से मिला हुआ मानो, या भगवान का वरदान मानो, एक सौगात है, सुंदर सी सौगात है ये जीवन। जीवन दाता स्वयं परमात्मा गीता ज्ञान दाता ने मनुष्यात्मा को इस जीवन को चलाने के लिए एक बहुत सुंदर संविधान दिया है जिसे गीता ज्ञान कहते हैं। इस जीवन रूपी संविधान में परमात्मा ने मनुष्यात्मा को स्वधर्म में रहने के लिए मार्गदर्शन दिया है। स्व माना शरीर नहीं, एक आत्मा हूँ, है ना। शरीर के साथ रहने वाली मैं जीवात्मा। शरीर के साथ रहते रहते शरीर के धर्मों को या शरीर धर्म से प्रभावित धर्मों से हम उलझ गए। देहभान में आने के कारण स्व का धर्म गलत समझ बैठे, अहंकार को अपना स्वाभिमान समझ बैठे। इस मिथ्या को मिटाने के लिए परमात्मा ने मनुष्यात्मा को स्व के धर्म से परिचित कराया। कई बार हम राग द्वेष से वशीभूत होकर स्व के धर्म से भटक जाते हैं। यहाँ धर्म का मतलब जाति या मत से, पंथ से नहीं है। आत्मा का मूल गुण जिसको स्वधर्म कहते हैं। तो आत्मा का मूल गुण है शांति। शांति के पीछे पीछे आनंद है, सुख है और ज्ञान है, शक्ति है, प्रेम है, पवित्रता है। ये सारे स्व के धर्म हैं। लेकिन जब ये स्वधर्म देह से प्रभावित हो जाते हैं तो वो परधर्म बन जाते हैं। तो चलिए स्वधर्म में जीने के लिए स्वधर्म को जानेंगे। मित्रों, प्रतिदिन हम गीता ज्ञान की सुंदर बातें सुनते हैं। महाभारत का हर प्रसंग हमें जीवन में बहुत प्रेरणा देता है। गीता ज्ञान तो प्रेरक है ही, लेकिन उसके प्रसंग भी बहुत प्रेरक हैं। कहते हैं कि जब महाभारत युद्ध होने वाला था, उससे पूर्व वो युद्ध टल जाए, उसके लिए पांडवों की ओर से श्री कृष्ण जी दूत बन करके सभा में पहुँचे। वहाँ पे बात नहीं बनने के बाद भी दुर्योधन ने उन्हें कहा कि चलिए आपके लिए भोजन तैयार किया गया, आप भोजन स्वीकार करके जाइएगा। श्री कृष्ण जी ने कहा कि व्यक्ति भोजन 3 कारणों से करता है। एक तो जब भूख होती है तब, दूसरा या तो भय होता है तब, और तीसरा यदि प्रेम भाव होता है तब। भूख मैं मरता नहीं, तुमसे मैं डरता नहीं, और साथ ही प्रेम भाव तुम में है नहीं, इसीलिए मैं भोजन स्वीकार नहीं करूँगा। ये कह के वो वहाँ से निकल गए और विदुरानी जी के यहाँ गए, जो कि बहुत प्रेम भाव रखती थीं श्री कृष्ण जी के लिए। वहाँ उन्होंने कहते हैं कि बहुत ही साधारण सा भोजन भी था, उसे भी स्वीकार किया बड़े प्रेम भाव से। मित्रों, भाव ये है कि जहाँ प्रेम भाव नहीं होता, जहाँ अहम भाव होता है, वहाँ रिश्ते बिखर जाते हैं। इसीलिए अहम भाव ना हो, प्रेम भाव यदि हो तो कोई थोड़ी सी भी चीज़ होती है, छोटी सी भी चीज़ होती है, वहाँ भी आनंद आता है, सुकून आता है। परिवार में हम इस बात का अवश्य ध्यान रखें, हमारे अहम के कारण, हमारे स्वार्थ के कारण दुर्योधन की तरह रिश्ते बिखर ना जाएं, परिवार बिखर ना जाएं, बल्कि प्रेम भाव से हम अपने परिवार को एक सूत्र में बांध करके रखें। आइए इसी प्रेम भाव को जन जन तक पहुंचाने के सुंदर संकल्प के साथ, अपने परिवार को एक सूत्र में बांधे रहने के संकल्प के साथ आज के लिए आपसे इजाज़त लेता हूँ। नमस्कार। ओम शांति।